सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके विद्यालय के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटे-छोटे उम्र में उनका दाखिला विद्यालय उनके अभिभावक द्वारा करा दिया जाता है, कुछ लाभ लेने के चक्कर में। और बाद में ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि खुद अभिभावक या फिर आपको खुद ऐसा महसूस होता है, ये बच्चा इस लायक नहीं है, इसका क्लास को नीचे किया जाए या तो फिर इसको प्रोग्रेस किया जाए। इस प्रकार की तमाम परिस्थितियाँ अभी सभी विद्यालय में देखने को मिल रहा है। और इस बीच आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि एसडीआईएमएस में जो डाटा इंक्लूड किए गए हैं, उस डाटा में आपको सुधार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभी जितने भी नामांकन हैं ऑनलाइन सब चढ़े हुए हैं। ऐसे में अगर मान करके चलिए कि 5वीं कक्षा का कोई छात्र आपका उस क्लास के लायक नहीं है, तो आप उसे तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा में करना चाह रहे हैं, तो आप चाह करके भी उसे बैक नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उसे 5वीं कक्षा से चौथी कक्षा या तीसरी कक्षा में कर सकते हैं, या फिर तीसरे कक्षा के बच्चों को चौथी और 5वीं कक्षा में कर पाएँगे। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका से बताऊंगा, जिसमें आप अपने बच्चे की क्लास को आगे या पीछे कर पाएंगे, उनके नाम में सुधार कर पाएंगे। बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे का नाम डाटा एंट्री में बहुत मिस हो जाता है। आप शेड्यूल बना करके, आप लिस्ट बना करके साइबर कैफ़े को दे देते हैं और पता चलता है कि वो न डाटा को एंट्री कर देते हैं। बहुत तरह से मिस हो जाता है, नाम के स्पेलिंग में, फादर्स नेम में, अन्य कई जगहों पर परेशानी हो जाती है। आधार एवं खाता संख्या में भी मिस्टेक होने की वजह से वो उनके पैसे खाते तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज के इस छोटे वीडियो में आपको आपके अपने मोबाइल से चुटकियों में बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने से खुद से मात्र 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर आप अपने बच्चे का सुधार आसानी से कर पाएंगे। अन्य सभी प्रकार के जो समस्या है, आपके बच्चे का डेटा से रिलेटेड, आपको अपने मोबाइल से आसानी से करना है। अभी बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाऊँगा। उस आप वीडियो को देखिए, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए, कहीं आपको परेशानी महसूस हो, तो आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट के माध्यम से आपको तुरंत हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लाभ लेने के चक्कर में छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, उनका नामांकन करवा देते हैं। आधार कार्ड में उनका जन्म तिथि बहुत ज़्यादा रहता है, उसी के आधार पर आप नामांकन कर भी लेते हैं। बाद में आपको या फिर कुछ खुद उनके अभिभावक को ऐसा महसूस होता है कि हमारा बच्चा इस क्लास में है और कुछ जानता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप चाह करके भी उसे आगे या पीछे नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप निश्चित तौर पे एसडीआईएमएस में खुद से सुधार कर लें, अपने मोबाइल के माध्यम से। एक-एक बच्चे का देख लें। एक बच्चे का भी अगर आप डाटा को सुधार करवाने जाते हैं कंप्यूटर की दुकान में, तो आपसे ₹50, ₹40, ₹30 जो भी हो, आपको शुल्क देने पड़ते हैं। और आप कितना शुल्क देंगे, देते-देते परेशान हो जाएँगे। शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी समस्या भी चल रही है, वो खुद एक शिक्षक ही शिक्षक का पीड़ा जान पाएगा। दूसरा जानने वाला कोई भी नहीं है। ना तो आपको पदाधिकारी मदद कर पाएँगे और ना ही आपको अभिभावक मदद करेंगे। आपके दुःख दर्द को समझने वाला अभी के समय में कोई नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा एक्टिव होना होगा। मोबाइल के स्क्रीन पे अभी हम ले जाएँगे और आपको दिखाएँगे कि कैसे आप ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से अपने बच्चे का आसानी से डाटा एंट्री को सुधार कर पाएँगे और क्लास को घटा या बढ़ा पाएँगे। तो ये समस्या पूरे झारखंड के सभी विद्यालय के साथ है। अगर आप डाटा को देखेंगे, हर विद्यालय को मैं ये कहता हूँ कि अगर वो डाटा को देखेंगे, 100 150 बच्चे अगर हैं, तो निश्चित तौर पे 25 से 30% बच्चे का डाटा कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है। या तो उनके नाम में, जन्म तिथि में, एडमिशन नंबर में, उनके आधार में, उनके खाता में कहीं न कहीं परेशानी बनी हुई है। और प्रत्येक वर्ष सिर्फ़ प्रमोट होते चला जा रहा है। ये कक्षा से वो कक्षा, ये कक्षा से वो कक्षा। सिर्फ प्रमोट हो रहा है, सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो छोटा-सा टेक्निक अभी आपको हम बताएँगे, बहुत आसान तरीका से आप अपने अगर समय निकालेंगे, तो निश्चित तौर पे खाली समय में आप अपने बच्चे का एंट्री आराम से कर देंगे और सुधार भी कर पाएँगे। तो ज़्यादा समय आपको नहीं लेंगे, आइए आपको ले चलते हैं ये गूगल के स्क्रीन पे।
ये सारी जितनी भी बातें यहाँ बताई गई है, इसके अतिरिक्त और भी कोई किसी प्रकार की जो बातें हैं, किसी प्रकार की और जो छूट चुका है, अन्य प्रकार दिया हुआ है इसमें, मतलब सभी प्रकार के डाटा एंट्री आपको आप अपने मोबाइल से आसानी से कर पाएँगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाते हैं आसानी से। तो यहाँ देखिए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये मोबाइल के हर मोबाइल में ये ऊपर में इस प्रकार का गूगल का सिंबल छपा रहता है। आपको यहाँ जो व्हाइट कलर है यहीं पे क्लिक करना है, टच करना है। देखिए हम इसे टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ई विद्या वाहिनी। ई विद्या वाहिनी लिखिए। हिंदी में या इंग्लिश में जो भी इच्छा हो आप इसे लिखेंगे। और अब यहाँ पे देखिए, लिखने के बाद नीचे के कोने में दाहिने तरफ ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है सर्च का बटन, इसे आपको दबाना है। जब आप इसे सर्च बटन को दबाएंगे तो आपके सामने फिर से ये देखिए, यहाँ पे वेलकम टू ई विद्यावाहिनी का कॉलम यहाँ सामने दिखाई देता है। आपको आसानी से इसी को क्लिक करना है, साधारण सा। इसको क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को फिल करना है। तो क्या करना है अभी दिखाते हैं। पहला कॉलम को टच करेंगे, यहाँ स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका यूडाइस कोड आपको इंटर करना होगा। तो यूडाइस कोड डालिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है। अब जो पासवर्ड है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है सभी शिक्षकों को कि यहाँ पे हम पासवर्ड क्या डालें। तो आपको पिछले वीडियो में हमने नया नामांकन के लिए बताया था, तो यहाँ पे ये बात भी बताई थी कि आपके विद्यालय का ये पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अगर आपने बीच में अगर इसे बदल लिया होगा तो कहीं न कहीं चेंज होगा। तो अगर बदल लिया है तो सही डालें, नहीं बदले हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 डालें। जैसा कि हमारे विद्यालय का चेंज है तो हम इसे चेंज डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा गणित है। यहाँ पे कभी माइनस का चिन्ह होता है, कभी मल्टीप्लाई का होता है, कभी ऐड का होता है। तो जैसा भी चिन्ह होगा उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो अभी हम देख रहे हैं 6 जोड़ 2 है, तो 6, 2, 8 होता है। ये शिक्षकों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग यही करते समय को बिताते चलना है और कुछ नया-नया सीखते चलना है। तो 6, 2, 8 को यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे सिंपल नीचे साइन इन का बटन है, इसे हम क्लिक करेंगे। अब इसे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये 3 लाइन यहाँ पे दिखाता है। ये कोने में 3 लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 लाइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 लाइन को अब आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी है। एकदम आप एक-एक करके देखिए, हो सकता है कन्फ्यूज़ होंगे तो दोबारा देख लीजिएगा। 2 बार देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से कर पाएँगे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी को आप क्लिक करें। स्टूडेंट एक्टिविटी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरे वाला जो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन, इसी को आपको क्लिक करना है। आपको डेटा में सुधार करना है सबसे पहली बात, इसलिए इस कॉलम को हम टच करेंगे। यहाँ हम जैसे ही टच करेंगे, अब ये देखिए आपके विद्यालय का इंटरफेस सामने आ गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस क्लास के बच्चे को घटाना या बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए सिंपल ऊपर में सब छोड़ देना है। यहाँ पे जो क्लास है और ये सेक्शन है, मात्र ये 2 चीज़ आपको भरना है। तो हम सपोज करते हैं कि 5वीं कक्षा का जो छात्र है, उसको हमको देखना है। ये हम इसके सेक्शन प्रायः ए है और उसके बाद कुछ नहीं करना है, मात्र यही 2 चीज़ डालकर आपको यहाँ सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम इसे सर्च को क्लिक करते हैं। सर्च सर्च जैसे ही हम क्लिक किए, देखिए मेरे विद्यालय की 5वीं कक्षा के छात्रों का सारा डाटा यहाँ पे शो करने लगा है। यहाँ देखिए इस प्रकार से 5वीं कक्षा के सभी बच्चे का यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे आसानी से सीखिए और समझिए। अब मानकर चलते हैं कि ये जो 2 नंबर की बच्ची है अनीता कुमारी, इसी के डाटा में हमें सुधार करना है। 5वीं कक्षा का डाटा हमने खोल रखा है। ये देखिए उसके सारे डिटेल्स यहाँ शो हो रहे हैं। तो आपको सुधार करने के लिए ये देखिए इधर, अभी आपने देखा होगा ये बाएँ-दाएँ घुमाएँगे ऐसे,
तो यहीं पे ये कलम का एक बटन आपको दिखाई देगा। तो यही बटन पे आप क्लिक करेंगे और इसी में आपको सुधार करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो हम इसे क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब ये क्लिक करने के बाद ये इस बच्चे का प्रोफाइल पूरा आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ देखिए, पूरा इतना सारा अभी तक देखिए सारा डिटेल इस विद्यालय का जो है अभी भी खाली है। ये कंप्यूटर के दुकान में जाते-जाते सर थक चुके हैं, थक जाएँगे, लेकिन फिर भी डाटा फिल नहीं होगा। बच्ची 5वाँ में पढ़ रही है, एसडीआईएमएस में पुनः अपडेट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, ये छठे क्लास में चला जाएगा। फिर प्रमोट हो जाएगा, 7वाँ में चला जाएगा, लेकिन ये डाटा में सुधार नहीं होगा। तो इसको आपको समझना है और सीखना है मोबाइल में। अब उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हम पीछे बताए, आप निश्चित तौर पे सीख लिए होंगे। अब आपको यहाँ दिखाते हैं कि हमने बात की थी कि आपके बच्चे को क्लास को आगे या पीछे करना है। तो यहाँ देखिए आपका बच्चा फ़ाइल हमने 5वाँ का खोला है। आपको जिस क्लास के बच्चे को घटाना या बढ़ाना है, उस क्लास के बच्चे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 5वाँ क्लास का बच्चा है। इस बच्चे को हमको यहाँ सेलेक्ट करके इसको चौथी कक्षा में लाना है। तो यहाँ देखें 4 क्लास 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 5वाँ की जगह चौथा कर लिया। अब यहाँ ध्यान देना होगा आपको, बहुत सारे कॉलम हैं। यहाँ देखिए इसका एडमिशन नंबर दिया हुआ है, तो आप एडमिशन रजिस्टर से इसे मिलाकर मैच करें। हमेशा आप देखते होंगे कि लेटर निकाल दिया जाता है कि आप मूल ये मूल पंजी के साथ, मूल एडमिशन पंजी के साथ आपको हाजिर होना है। विद्यालय का नाम आपको वहाँ चले जाइए। सत्र इतना में जो आपने नामांकन लिया है, मूल पंजी के साथ प्रधानाध्यापक हाजिर होंगे। तो यही सब अगर मैच नहीं करेगा तो आपके साथ परेशानी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पे आप शोषण का शिकार हो जाते हैं, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण जो भी हो। तो ये देखिए, यहाँ पे एडमिशन नंबर सुधार सकते हैं। ये सब मीडियम जो है स्कूल का, ये सारा चीज़ जो है आप इसे सुधार सकते हैं। देखिए डेट ऑफ एडमिशन इसका खाली है, आप चढ़ा लें। ये सोर्स ऑफ एडमिशन किस तरीके से हुआ है, ये सर्टिफिकेट से हुआ था या अदर से हुआ था। आप इसे खोलेंगे, जैसे-जैसे खोलेंगे ये न्यू एडमिशन था, अदर था, ये सब यहाँ दिखाई देगा। तो हमने ये बताया आपको, ये 5वाँ कक्षा में पढ़ रही थी बच्ची, इसको हमको लाना था चौथे क्लास में, तो हमने यहाँ चौथा सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, 4 तो यहाँ हमने कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, क्लास स्टडी इज प्रीवियस ईयर है ना। तो ये कहता है ये पिछले साल किस क्लास में पढ़ रही थी। तो आप 5वीं में, जब 5वां में ये 5 से चौथा कर लिए, तो निश्चित तौर पे वो बच्ची तीसरा में होगी। अब आपको तीसरा दिखाना होगा, तो वहाँ अगर आपने 1 क्लास घटाया है तो आपको यहाँ 1 क्लास यहाँ घटा कर देना होगा। 5वां के बच्चे को आप चौथा में किए, तो ये पिछले साल आप वो तीसरा में होगा। इसी को ध्यान आपको समझ करके आपको चलना होगा, है ना? आगे देखते हैं। और इसी प्रकार से आप सारे डाटा को सुधार सकते हैं। देखिए ये सब सारा कॉलम खाली है। ये सब आप चाहें तो आसानी से, और आपको ही करना होगा। आप कंप्यूटर के दुकान के चक्कर में रहेंगे तो बिल्कुल भी आपका डाटा कभी नहीं सुधार हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे बच्ची का नाम है, कई जगह पे देखा जाएगा, हालाँकि ये सही है नाम, लेकिन स्पेलिंग में गलत है। जैसे-तैसे है, ये पिता का नाम है, माता का नाम है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप सुधार आप आसानी से कर पाएँगे। ये यहाँ पे ठीक है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत तरह की समस्या है। अभी तो ख़ास करके जो 8 तक के विद्यालय हैं, वहाँ पे आपको इसको हर हाल में सुधार करके रखना होगा। आधार कार्ड से मैच करके रखें, ताकि बोर्ड की परीक्षा, 8वीं बोर्ड की परीक्षा देते समय आपके बच्चे को और ख़ासकर आपको, बच्चे को परेशानी नहीं होती है। विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रभारी शिक्षक हैं, वो अक्सर मानसिक तनाव से अभी गुजर रहे हैं। तो आप इसे आसानी से सुधार लें। आप इसे जैसे ही टच करेंगे, ये देखिए आप 10 तारीख कर लें, 20 तारीख कर लें, जो भी इच्छा हो इसको सुधार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जेंडर है, सोशल कैटेगरी है, रिलीजन है, सारा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। आप सिर्फ टच करते जाएँ, बीपीएल है कि नहीं है, यस या नो करें। कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपके विद्यालय, देखिए सारा कॉलम इस विद्यालय का भी सबका सब खाली है। इन्हें भरना होगा निश्चित तौर पे। यहाँ देखिए अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, किस बैंक का अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, सब ब्लैंक है। अगर ये शिक्षक मोबाइल को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आसानी से
भर सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर के चक्कर में, दुकान के चक्कर में इन्हें परेशानी होती रहेगी। मोबाइल नंबर दे दीजिए और इसी प्रकार से आप अब लास्ट में यहाँ पे अपडेट को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो वो बच्चा जो 5वाँ क्लास में था, वो अब निश्चित तौर पे चौथे क्लास का लिस्ट में आपका शो करेगा। तो ये आसान तरीका है। मैं अपडेट नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि मुझे इस डेटा में कोई बदलाव अभी तत्काल नहीं करनी है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी देनी थी, जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। उम्मीद करेंगे कि आपको निश्चित तौर पे इससे इ आसानी से अपना काम को आप कर पाएँगे और आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि ये देखिए, आप जैसे वहाँ अपडेट करेंगे तो यहाँ जो डेटा जो बच्चे का है, ये देखिए 27 है, 25 है, 24 है, जो भी है, यहाँ देखिए ये जो 31 था, अगर हम वो जैसे ही आप हटाएँगे यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा। मतलब ये आप चाहें तो आप इसको देख भी पाएँगे। जिस क्लास से बच्चे को हटाएँगे, वहाँ एक कम जाएगा संख्या और जिसमें जोड़ेंगे वहाँ संख्या बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप बच्चे का आसानी से डेटा में सुधार कर पाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जिस प्रकार की परेशानियाँ होगी, उसी तरीके के वीडियो हम अपलोड करते चले जाएँगे और आपको आसानी से नोटिफ़िकेशन मिलते चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।